अस्पताल में बेटी को जन्म देने के बाद 18 साल की कुंवारी लड़की अपनी बेटी को वहीं पर छोड़कर भाग गई। नर्स सुषमा ने आकर देखा कि नवजात बच्ची जमीन पर सोए हुए रो रही थी। बेचारी बच्ची को छोड़कर इसकी माँ भाग गई। क्या हो गया है इस दुनिया को। ठंड का मौसम था। सुषमा ने उस बच्ची को गोद में उठा लिया। जमीन पर उसे ठंड लग रही थी। सुषमा की गोद में गर्माहट मिलने के बाद वो चुप हो गई। सुषमा को मातृत्व का एहसास हुआ। सुषमा अभी तक मां नहीं बनी थी। उसकी शादी को कई साल हो चुके थे, इसीलिए उसने इस बच्ची को गोद लेने के बारे में सोचा। उसका पति सुरेश भी मान गया और दोनों ने कागजी औपचारिकता पूरी की। और फिर सुषमा उस बच्ची को लेकर घर चली गई। अरे मेरी बच्ची, मेरी अच्छी बच्ची, दूध पी ले बेटी। सुषमा, भगवान ने हमें दूसरा मौका दिया है। हम अच्छे माँ बाप बनेंगे। हाँ जी, हम इसे अच्छे से पालेंगे। लेकिन इसका नाम क्या होगा? मेरे जहन में एक नाम है, ईशा। वाह ईशा, बड़ा अच्छा नाम है ना ईशा बेटी, मेरी अच्छी बेटी। ईशा को पाकर वो दोनों बहुत खुश थे। उनकी लाइफ कंप्लीट हो गई थी, लेकिन सुरेश का बड़ा भाई रमेश और उसकी पत्नी कुसुम दोनों खुश नहीं थे। अपना खून होता है। कहाँ अस्पताल से इस बच्ची को उठा लाई है सुषमा? तुम्हें अक्ल नहीं है? किसी को भी बेटी बना लोगी क्या? असल में उन दोनों को डर था, क्योंकि रमेश और कुसुम की एक 5 साल की बेटी थी रानी। सुरेश और सुषमा के मरने के बाद जमीन जायदाद रानी के नाम पर ही हो जाती, लेकिन अब सुरेश और सुषमा के पास ईशा आ गई है। अब प्रॉपर्टी 2 हिस्से में बढ़ जाएगी। इसी बात से रमेश और कुसुम परेशान थे और उन दोनों को देख देख कर रानी भी इसी उम्र में बड़ी चंट बन गई थी। मैं नहीं दूंगी किसी को प्रॉपर्टी, मुझे नहीं देनी। वो ईशा मेरी बहन नहीं है। कहते हैं कि बच्चे माँ बाप के ही साए होते हैं, वो माँ बाप से ही सीखते हैं। इसीलिए रानी भी अपने माँ बाप की तरह घमंडी और स्वार्थी बन गई। ऐसे 6 साल बीत गए और अब ईशा 6 साल की हो गई और रानी 11 साल की। ऐसे ही एक रोज सुषमा और ईशा कहीं जाने वाले थे, लेकिन ईशा ने घर पर रहने की जिद पकड़ी। उस वजह से ईशा को घर पर रखकर वे दोनों चले गए। सुरेश गाड़ी चला रहा था और अचानक से सामने से एक ट्रक आ गया और ट्रक के साथ गाड़ी की टक्कर हो गई। सुरेश और सुषमा की वहीं पर मौत हो गई। ये खबर जब घर पर आई तब सिर्फ ईशा रोने लगी। मैं क्यों नहीं गई उनके साथ? माँ बाबा के बिना मैं जीकर क्या करूंगी? रानी मन ही मन सोचने लगी। हाँ तो तू भी मर जा, हमारा रास्ता क्लियर हो जाएगा। रमेश और कुसुम भी यही सोच रहे थे। दोनों आपस में बात करने लगे। कुसुम, अब दोनों नहीं रहे, बस रानी को रास्ते से हटाना पड़ेगा। हाँ हाँ हो जाएगा, आप चिंता मत कीजिए। तभी पुलिस सुरेश और सुषमा की डेड बॉडी का पोस्टमार्टम होने के बाद घर ले आई। नन्ही ईशा अपने माँ बाप की लाश से लिपटकर खूब रोने लगी, लेकिन तभी कुसुम ने उसे पीछे धकेलते हुए कहा, हट परे, तेरे ही बुरे कर्मों के कारण आज ये हुआ है। मैं तो पहले ही मना करती थी दोनों को इस पाप को घर में मत लाओ, लेकिन वो दोनों मेरी बात सुनते तब ना। अब भुगत लिया अंजाम। दरवाजे पर खड़ा इंस्पेक्टर अर्जुन उनकी ये सब बातें सुन रहा था। ईशा के प्रति उन लोगों का ये व्यवहार देखकर अर्जुन को कुछ ठीक नहीं लगा, इसलिए उन दोनों का अंतिम संस्कार होने के बाद अर्जुन ने रमेश से कहा, देखिए, ईशा के माता पिता की मौत के बाद उसके ताया ताई होने के नाते उसे पालने की जिम्मेदारी आप लोगों की है। मैं आशा करता हूँ कि आप दोनों ये जिम्मेदारी अच्छे से निभाएंगे। ये बोलकर पुलिस चली गई। रमेश और कुसुम सोच में पड़ गए। अब इस कांटे को भी रास्ते से हटाना होगा, लेकिन अगर हमने इसको मारा तो सबको हम पर शक हो जाएगा। देखा नहीं वो इंस्पेक्टर हमें कैसे घूर घूर कर देख रहा था। तभी रानी ने कहा, लेकिन उसकी मौत अगर किसी बीमारी से हो जाए या कोई नेचुरल डेथ हो जाए तो फिर तो किसी को हम पर शक नहीं होगा, जैसे कि बुखार या फिर ठंड से। ये सुनते ही कुसुम के दिमाग की बत्ती जल उठी। हाय मेरी बेटी, तू तो बड़ी अक्लमंद निकली। शाबाश बेटी, अभी ठंड का मौसम है, उसे हम मार नहीं सकते तो क्या हुआ, ठंड तो मार सकती है ना। मतलब तुम कहना क्या चाहती हो कुसुम? हम उसे रजाई नहीं देंगे, उसके हिस्से की रजाई हम हमारी बेटी को दे देंगे और हर रोज ऐसे ठंड में रात बिताते हुए उसे बुखार हो जाएगा और वो मर जाएगी। पुलिस के कहने के मुताबिक ईशा अपने चाचा चाची के साथ रहने के लिए चल गया। उसके माता पिता ने उसे अच्छी रजाई खरीद कर दी थी और अपने कमरे में रजाई ओढ़कर सो गई। देर रात को प्लान के मुताबिक रानी उसके कमरे में आई और उसे नींद से उठाया। ए ईशा, उठ उठ जा। क्या बात है रानी दीदी? ए चुप रह, मुझे दीदी मत बुला, तेरे अंदर हमारे वंश का खून नहीं है। ऐसा क्यों कहती हो रानी दीदी? हाँ हाँ सच ही तो बोल रही हूँ, तुझे तो चाची अस्पताल से उठाकर लाई थी। खैर वो सब छोड़, मुझे बहुत ठंड लग रही है, मुझे तेरी रजाई चाहिए। मेरी रजाई? लेकिन फिर मेरा क्या होगा?
मुझे भी तो रजाई चाहिए। नौटंकी मत कर, हमारे घर पर रहने के लिए आई है। हम तुझे रहने की जगह दे रहे हैं, खाना दे रहे हैं, और तू मुझे एक रात के लिए रजाई नहीं दे सकती? दे मुझे। रानी ने ईशा से रजाई छीन ली। ईशा ने रोते हुए कहा, सिर्फ एक ही रात की ही बात है ना? हाँ हाँ, एक ही रात की बात है, जा सो जा। रानी ईशा की रजाई लेकर चली गई और दो रजाई एक साथ ओढ़कर सो गई। आहा, ये रजाई तो मस्त है, अब आराम से सो जाती हूँ। उधर ईशा ठंड में कांपते हुए सोई रही। उसकी आंखों से आंसू टपकते रहे। माँ, पापा, आप दोनों कहाँ हो? देखो ना, रानी दीदी ने मुझसे रजाई छीन ली। मुझे पूरी रात ऐसे ही ठंड में बितानी होगी। आप दोनों लौट आओ ना, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। अगले दिन सुबह सुबह कुसुम ने आकर ईशा पर ठंडा पानी गिरा दिया। अरे ओ राजकुमारी, उठ भी जाओ। हाँ चाची, उठ रही हूँ। अरे जल्दी उठो, कितना काम है पता भी है। घर साफ करना है, कपड़े और बर्तन धोने हैं, नाश्ता बनाना है, कौन करेगा? हाँ, ये सब मुझे करना पड़ेगा क्या? और नहीं तो क्या, जल्दी काम पर लग जाओ। ईशा को ये सब काम करना पड़ा। फिर रात आई। रानी दोनों रजाई ओढ़कर सो गई। ईशा उससे रजाई मांगने के लिए गई। रानी दीदी, मुझे मेरी रजाई दे दो ना। नहीं देती, भाग यहाँ से। दे दो ना दीदी, रजाई के बिना मुझे नींद नहीं आएगी। तभी वहाँ कुसुम आ गई। अच्छा, कहाँ की महारानी है आप? तुझे सुषमा ने अस्पताल से उठाकर लाया था, वरना ठंड में रास्ते पर ही पड़ी रहती। और अभी तुझे रजाई चाहिए है? शुक्र कर, घर तो मिल रहा है। मुझे नहीं चाहिए ऐसा घर, मुझे नहीं चाहिए। कुसुम ने ईशा को ठंड में रात को घर से निकाल दिया। पूरी रात ईशा बाहर ठंड में पड़ी रही और उसे बुखार आ गया। सुबह एक भिखारी घर के बाहर आया और भीख मांगने लगा, लेकिन कुसुम ने उसे भीख नहीं दी। भिखारी ने देखा बेचारी ईशा घर के बाहर ठंड में बिना रजाई के पड़ी हुई है और थोड़ी देर बाद कुसुम उसी से काम करवा रही है। तब वो भिखारी कुसुम के सामने आ गया। बहुत हो गया, अब चलो थाने। मतलब? और तू कौन है बे? तभी उस भिखारी ने अपनी दाढ़ी मूंछ हटाई और फटे हुए कपड़े खोलकर पुलिस के कपड़ों में सामने आया। पुलिस इंस्पेक्टर अर्जुन को देखकर कुसुम, रमेश और रानी तीनों डर गए। पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर लिया। मुझे तो तुम तीनों पर पहले से ही शक हो गया था, इसलिए मैंने तुम्हारे घर पर निगरानी रखना शुरू कर दिया था। फिर रमेश और कुसुम को जेल में भेज दिया और रानी को हॉस्टल में। उधर अस्पताल में ईशा का ट्रीटमेंट हुआ और वो पूरी तरह ठीक हो गई। उसके ठीक होने के बाद अर्जुन ने उसे अडॉप्ट कर लिया और अपनी बेटी की तरह उसकी परवरिश करने लगा। साथ ही उसे खूब प्यार करता। ईशा भी अब उसके साथ खुशी खुशी रह